आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। फेसबुक में भी और जूम में, दोनों में लाइव दे रहा हूँ। फेसबुक में वो वाला रिकॉर्डेड रहेगा, कभी भी देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज का संदेश है, आप जयवंत हो, आप जय पाने वाले में से हो। आप जयवंत हो, इस अंश के बारे में, आप जय पाने वाले में से हो। यू आर ए ओवरकमर, इस अंश के बारे में हम लोग को परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनेंगे। याद रखना, हम हारने वाले में से नहीं है, हराने वाले में से है। हम हारेंगे नहीं और सब कुछ हरा के रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन से, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, खोलिएगा, मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 4 और 5 आयत। 5 अध्याय 4 और 5 आयत। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 4 और 5 आयत। हिंदी बाइबल निकाल के जल्दी पढ़ेंगे। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, जो विजय जो संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर की वचन 5 आयत भी देखिएगा। 5 का 5, पहला यूहन्ना की पत्री। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। हम लोग देख सकते हैं आज का संदेश है जय पाने वाला। आप जय पाने वाला है और आप जयवंत व्यक्ति है। इस अंश के बारे में हम आज वचन सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, हाफ एन आवर इस अंश को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे, ये जूम में और फेसबुक में। मेरे प्रियो, आज इस संदेश को हम बताने का मकसद है हमको क्या क्या जीतना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। दाऊद शेर को हरा दिए, शेर को मार डाला। बाइबल में हम देख सकते हैं दाऊद गोलियात को मार डाले, और दाऊद परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं बालू को भी हरा दिया, मार दिए। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यू आर ए ओवरकमर, इस अंश के बारे में हम सुन रहे हैं। तो आज मेरे प्रियो, आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम को आप हराने वाला होना चाहिए। हर समस्या को आप हराने वाला होना चाहिए। हर परिस्थिति को जीतने वाला आपको होना चाहिए। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमको हर रोज कुछ परेशानियां होते हैं, इस परेशानियों को जीतने वाला हमको होना चाहिए। इस परेशानियों को जीतने वाला हमको होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से इस संदेश के द्वारा आप लोग से बात करने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? जिसके जीवन में विश्वास है, जिसके अंदर विश्वास है, वो संसार को जीत लेंगे। हालेलुया। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, वो संसार में हारते जाएंगे, संसार में वो हारते जाएंगे। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, कितने लोग जय पाना चाहते हैं संसार के ऊपर? कितने लोग जय पाना चाहते? हाथ उठा के दिखाएंगे। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ लोग हैं, वहां पर कुछ लोग हैं। 2-3 जगह पे हम लोग परमेश्वर की वचन को ऑनलाइन सुन रहे हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर महान है। वो जय देने वाला परमेश्वर, वो जय देने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपके पास विश्वास है, आप जय प्राप्त करेंगे।
संसार में क्या क्या है देखिएगा। पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय 15, 16, 17। पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय 15, 16, 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आज मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा वो बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। आप लोग सर्वदा बने रहेंगे मेरे प्रिय। संसार और संसार में जो कुछ है वो मिटते जाएंगे, और जो परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सदा हमेशा वो बने रहेंगे। आज मेरे प्रियो, संसार पर क्लेश आ रहा है, संसार पर मेरे प्रियो क्लेश आते हैं। बाइबल में यीशु मसीह एक सुंदर बात बताया, 16 का 33, 16 का 33। सोलह का 33 यूहन्ना सुसमाचार 16 का 33। कितने लोग खुश हालेलुया कहेंगे? हालेलुया। 16 का 33, 16 का 33। बाइबल लाए, बाइबल। ठीक ठीक। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। हालेलुया। हमको सबसे पहले संसार को जीतना है। किसको जीतना है? संसार को जीतना है। संसार में क्या क्या है बोलने से? आंखों की अभिलाषा। संसार में क्या है बोलने से? शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। संसार में शरीर की अभिलाषा है तो 15 प्रकार है, आंखों की अभिलाषा है वो 13 प्रकार है, और जीविका का घमंड है। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में आज बहुत लोग हैं संसार में मेरे प्रियो तुम्हें क्लेश होता है करके लिखा है। इस क्लेश की वजह से हार जाते हैं, इस क्लेश की वजह से हार जाते हैं। आज मेरे प्रियो मैंने सोचा नहीं था आज के दिन इतने लोग यानी वहां पर यहाँ पर प्रभु की वचन सुनने के लिए इकट्ठा होंगे कर। आज मेरे प्रियो ये मत सोचिएगा हम लोग यानी यहाँ पर है भैया के जगह पे हम लोग नहीं है, ये मत सोचिएगा। पवित्र आत्मा सब जगह मौजूद है। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में कौन रहेंगे करके वादा किया है। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय का 18, 19, 20 वहां पे लिखा रहता है जहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में कौन रहेंगे? परमेश्वर रहेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोग के बीच में, मैं वहां नहीं हूं बट परमेश्वर आपके बीच में। आप लोग जहां से भी ये वचन देख रहे परमेश्वर की आत्मा आप लोग के बीच में, ये विषय भूलना नहीं चाहिए। आज मेरे प्रियो हमको संसार को जीतना है। यू आर ए ओवरकमर। आप जय पाने वाले में से है, आप जयवंत व्यक्ति हो। तो संसार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मिस्र में यूसुफ थे, मिस्र यूसुफ में नहीं आने दिए। मिस्र यानी मूर्ति पूजा वाला शहर, मूर्ति पूजा वाला देश उन दिनों में अमेरिका के जैसा था। आज मेरे प्रियो हम लोग के जीवन में कुछ भी मूर्ति पूजा को आने नहीं देना है।
हम लोग के अंदर संसार को आने नहीं देना है। संसार को आने मत देना मतलब आंखों की अभिलाषा नहीं आना है, शरीर की अभिलाषा नहीं आना चाहिए, और जीविका का घमंड हमारा अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, नंबर 1, जिसके अंदर विश्वास है वो संसार को जीत लेता है। संसार को हमको जीतना है, नंबर 1। नंबर 2, हमको हमारा शरीर को जीतना है। किसको जीतना है? शरीर को जीतना है उपवास प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। विश्वास के द्वारा संसार को जीतना है और प्रार्थना, उपवास प्रार्थना के द्वारा खुद को, शरीर को जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में देखिएगा गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 का 16-17 आयत, 16-17 आयत। गलतियों की पुस्तक 5 का 16-17 आयत। पर मैं ये कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये एक दूसरे के विरोधी है ना। इसलिए कि तुम कहना चाहते हो कि वह न करने पाओ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी आत्मा और शरीर एक दूसरे को विरोध करते हैं। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग को शरीर को जीतना है, शरीर के कार्यों को जीतना है, यानी यहाँ पर मैं कहूंगा खुद को जीतना है। आज मेरे प्रियो कुछ यानी कई जगह पे यानी मेरे प्रियो शरीर आगे रहता है, आत्मा पीछे रहता है। कुछ लोगों के जीवन में आत्मा आगे रहता है, शरीर पीछे रहता है। अगर हम लोग आत्मा का चाल चलन चलेंगे, अगर हम लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे, शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं करेंगे, शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं करेंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में हम आत्मा के चाल चलन चलना चाहिए, आत्मा के अनुसार जीना चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के सहायता से हम शरीर की इच्छाओं को नष्ट करना है, आत्माओं के द्वारा शरीर की कार्यों को जीतना है। हालेलुया। क्योंकि शरीर एक जगह लिखा रहता है, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, ऐसा लिखा रहता है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्लभ है, ऐसा लिखा है। दुर्बल शरीर क्या है? दुर्बल शरीर, कमजोर है। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग को शरीर के अनुसार चलना है क्या? बाइबल में लिखा रहता है शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, ऐसा लिखा रहता है। शरीर की इच्छा के अनुसार चलेंगे मरेंगे, लिखा रहता है। देखिएगा रोमियो की पुस्तक हम लोग को कोई यानी शरीर के अनुसार नहीं चलना है हमको। देखिएगा प्रभु की वचन में 8 अध्याय 7 आयत को देखिएगा। परमेश्वर की वचन में रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 5 से 7 तक पढ़ेंगे, 5 से 7 तक पढ़ेंगे। 8 अध्याय 5 से 7 तक। क्योंकि शरीर की व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 9 आयत देखिएगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। और 10 आयत, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है।
11 आयत। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। 8वां अध्याय 12-13 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है 8 अध्याय 12-13। इसलिए भाइयों, हे भाइयों, हम शरीर के खर्चदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग शरीर के अनुसार चलेंगे तो मृत्यु आ सकती है, मृत्यु आ सकता है। अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे हम जीवित रहेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जीवित रहेंगे। तो परमेश्वर की वचन में जब वचन प्रचार होता है हमारा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं कहना चाहता हूं हम लोग को आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। शरीर की इच्छाओं को जीतना है तो पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, पवित्र आत्मा की मदद चाहिए हमको। हालेलुया। पहला किसको जीतना है? हमको संसार को जीतना है। नंबर 2 हमको शरीर को जीतना है। किसको जीतना है? शरीर को जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो शरीर को जीतने के लिए पौलुस क्या करते थे मालूम? यहाँ पर 8:14 में लिखा रहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 8:14 रोमियो की पुस्तक। आज हम लोग शरीर के अनुसार नहीं चलना है, शरीर के कर्जदार नहीं हम लोग, हम आत्मा के चाल चलन चलना चाहिए। हालेलुया। कौन सा चाल चलन? आत्मा का चाल चलन चलना चाहिए, पवित्र आत्मा का चाल चलन चलना चाहिए। तब हम लोग जयवंत होंगे। परमेश्वर की वचन में यू आर ए मोर देन ए कॉन्करर, तुम एक चैंपियन हो, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। ये लिखा रहता है प्रभु की वचन, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। यीशु के नाम से ये ब्लेसिंग चर्च के लोग, ये आशीषित कलीसिया के लोग आज के दिन से जयवंत से भी बढ़कर हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए आप ओवरकमर्स बन जाएंगे। आज के दिन से आप लोग के सामने कुछ भी आप लोग को हराने वाला कुछ भी नहीं रहेंगे। कुछ भी चीजें टिक नहीं पाएगा, कुछ भी चीज खड़े नहीं रह पाएगा। आप लोग सबको हरा के रख देंगे, सब समस्याओं को हरा देंगे, सब कर्जा को हरा देंगे, सब बीमारियों को हरा देंगे, सब दुष्टात्मा को नष्ट कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रिय, अब तक आप हारते आ रहे हैं, अब हारेंगे नहीं, जीतेंगे। हालेलुया। कितने लोग जीतना चाहते हैं? किसी को हार पसंद आती है क्या? पास्टर साहब, गोल्ड का हार तो पसंद आती है, गोल्ड का नेकलेस तो हार तो पसंद आती है ना। मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। हार यानी पराजित होना किसी को पसंद नहीं है। सब लोग जयवंत होना चाहते, सब लोग जय पाना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय, बाइबल में यहोशुआ 31 राजा लोग को हरा दिए। ही इज ए ओवरकमर, ही इज ए विक्टर, ही इज ए विक्टोरियस। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, दाऊद 66 बैटल्स लड़े और हर बैटल में जय प्राप्त किए। हर बैटल में क्या किए? जयवंत हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को जय देने चाह रहा है। आपकी समस्याओं के ऊपर जय मिलने वाला है, आपकी मुसीबतों के ऊपर जय मिलने वाला है, आपकी परेशानियों के ऊपर आप लोग को जय मिलने वाला है। आपके मेरे प्रियो, आपके ऊपर जादू टोना करने वालों के ऊपर आपको जय मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पौलुस क्या करते थे मालूम? प्रभु की वचन में 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय 27 आयत में लिखा रहता है, वो उपवास प्रार्थना के द्वारा वो शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को वो जीतते थे। हालेलुया। 9 अध्याय 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 27 आयत। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके
मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। कैसे? फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। जितना उपवास प्रार्थना करने की आदत लगेगा तो आपकी शरीर आपके वश में हो जाए, शरीर की इच्छाएं कंट्रोल में हो जाए, शरीर की अभिलाषाएं नष्ट होते जाए। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर की इच्छाओं को नष्ट करते जाओ। जब जब आप फास्टिंग रहोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप लोग के अंदर बढ़ता जाए। जब जब आप फास्टिंग रखेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर बढ़ता जाएगा और शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं वे नष्ट होते जाएंगे और जीवन की घमंड वो नष्ट होता जाए। हालेलुया। मैंने 2 बताया। तीसरा, जिसको हमको जीतना है मेरे प्रिय, शैतान को हमको जीतना है। किसको जीतना है? शैतान को जीतना है। कितने लोग शैतान को हराना चाहते हैं? तो परमेश्वर की वचन में देखिएगा, इस प्रकार लिखा रहता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा और परमेश्वर के गवाही देने के द्वारा शैतान हारता है। हालेलुया। किसके किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। देखिएगा प्रकाशित वाक्य 12 का 11, प्रकाशित वाक्य 12 का 11, 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। 12 का 11। मेरे प्रिय, इस्राएली प्रजा मेमने के लहू के कारण मिस्र से छुड़ के बाहर आ गए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लहू को जब जब हम बोलते जाएंगे, जब जब यीशु की लहू को इस्तेमाल करेंगे, शैतान गिरता जाएगा, शैतान हारता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आज भी यीशु की लहू में सामर्थ्य है। हालेलुया। आज भी यीशु की लहू में सामर्थ्य है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री खोलिएगा, 2 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय देखिएगा, 13-14 आयत पढ़ता हूं, 13 और 14। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उससे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि में से है तुम इसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, तुम उन्हें यानी तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। एक बार नहीं, 2 बार लिखा है। तो दुष्ट पर जय पाई है, दुष्ट पर जय पाई है। तो दुष्ट कौन है? कोई और नहीं है, शैतान है। दुष्ट कौन है? शैतान है। मेरे प्रिय, हमको दुष्ट के ऊपर भी जय पाना है, दुष्ट लोगों के ऊपर भी जय पाना है। हालेलुया। यीशु के नाम से शैतान को आप लोग आज से हरा देंगे और दुष्ट लोगों को आप लोग हराएंगे। हालेलुया। कोई दुष्ट लोग आपको हरा नहीं पाएंगे और आप लोग दुष्ट लोग को हरा देंगे। हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह के गवाही के कारण। 12 का 11 प्रकाशित वाक्य। यीशु के लहू के कारण हम लोग जय पाने वाले में से, हम ओवरकमर्स हैं, हम जय पाने वाले लोग हैं। हम हारेंगे नहीं, हरा के रख देंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में जिसके अंदर प्रभु का वचन है वो बलवंत है, वो बलवान है। मेरे प्रिय, शैतान ऐसा नहीं हारेगा। आपके अंदर वचन होना चाहिए, आपके जीवन में वचन परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए, तब वो हारेगा और आप उसके ऊपर प्रबल होंगे, आप उसके ऊपर मेरे प्रिय भारी पड़ जाएंगे। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, तलवार नहीं है, वचन 2 धार तलवार है। अगर वचन नहीं है तो कैसे जीतोगे आप? जरा सोच के देखिएगा।
तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय आज डबल धमाका होने वाला है। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर आज वचन के द्वारा मेरे प्रिय बात करेंगे आप लोग से। आज वचन के द्वारा तृप्त करेंगे आप लोग को। हालेलुया। आज आप हारेंगे नहीं, सब कुछ हरा के रख देंगे। आज मेरे प्रियो ये जूम अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट वेट करेंगे, फिर उसको फिर से लॉग इन होना है जूम का। अब 5 मिनट में खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं, 5 मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा आप लोग। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग 6 पाने वाले में से देखिएगा, पहला यूहन्ना की पत्री 4:4 पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है, जो संसार में है, संसार में शैतान है, संसार में पाप है, संसार में दुष्ट लोग है, बट हम में यीशु मसीह है, हम में पवित्र आत्मा है, हम में परमेश्वर का वचन है, हम जय पाए हैं। वो दुष्ट पर जय पाए करके लिखा है, तो यू आर ए ओवरकमर, यू आर ए विक्टोरियस, यू आर ए विक्टर। हालेलुया। यू आर ए विनर, यू आर ए विनर। हालेलुया। आप हारने वाले में से नहीं है। यू आर नॉट ए लूजर, यू आर ए विनर। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो आपको कोई यानी हराएंगे नहीं। यू कैन डिफीट देम, यू कैन, वो आप हरा सकेंगे। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय में, आखिरी अध्याय में 5 अध्याय में एक बात लिखा रहता है मेरे प्रियो, संसार था वो दुष्ट की वश में है। 5:19, पहला यूहन्ना की पत्री 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार 5:19 पहला यूहन्ना की पत्री के अनुसार सारा संसार वो दुष्ट की वश में है। किसकी वश में है? दुष्ट की वश में, शैतान की वश में है, बट हम परमेश्वर की वश में हैं। हम किसकी वश में है? परमेश्वर की वश में। मेरे प्रियो डरो मत, डर को हरा दो। हालेलुया। परमेश्वर हमको डर की आत्मा दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, मैंने 3 बताया, चौथा जिसको हमको हराना है बुराई और पाप, इविल, सिन। बुराई और पाप को हमको जीतना है, चौथा विषय। देखिएगा प्रभु की वचन में जिसको हमको जीतना है, बुराई और पाप को जीतना है। यू आर ए ओवरकमर। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में देखिएगा इस प्रकार लिखा है, रोमियो की पुस्तक, बुराई से ना हारो, भलाई करके बुराई को जीत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12:21 आयत, 12:21 रोमियो की पुस्तक 12:21 रोमियो की पुस्तक। बुराई से न हारो, परंतु आमेन आमेन आमेन। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम जितना भला ही काम करेंगे, भले भले काम, अच्छे कर्म करेंगे, शैतान हारता रहेगा। जितना गंदा काम करेंगे, जितना पाप का काम करेंगे, जितना बुराई करेंगे, हमारा जीवन में एक दुष्ट आत्मा आना के लिए एक बुराई काफी है। किसी का बुराई कर लिया या किसी गंदा हरकत, गंदा काम कर लिया, एक दुष्ट आत्मा आएगा। चलो 2 कर लिया, 2 दुष्ट आत्मा आएंगे। चलो 4 गलतियां कर लिया, 4 दुष्ट आत्मा आएंगे। जितना पाप बढ़ता जाएगा उतना भूत प्रेत लोग ये भी बढ़ते जाएंगे, हमारा पीछा करते जाएंगे। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को जय प्रदान करना चाहते हैं। चौथा, हमको पाप नहीं करना है, पाप को हराना है, हमको पाप को जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 5वां मेरे प्रियो, 5वां, मृत्यु हमारा शत्रु है, मृत्यु को हराना है। किसको हराना है? मृत्यु को हराना है। और मृत्यु को प्रभु की वचन में 15 अध्याय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, 15 अध्याय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक देखिएगा 26 आयत,
15 का 26, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 26 आयत। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बेरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बेरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु को हराना है, नहीं हराना है? बिल्कुल हराना है। आज मेरे प्रियो, जो जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए उसको दूसरा मृत्यु नहीं है, मृत्यु हार चुका है। इसलिए यू आर ए ओवरकमर, यू आर ए ओवरकमर। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिए। यीशु मसीह क्या किए? मृत्यु को हरा दिए, पाप को हरा दिए, संसार को हरा दिए। देखिएगा प्रकाशित वाक्य पुस्तक 5 अध्याय 5 आयत में, प्रकाशित वाक्य पुस्तक, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 5 अध्याय और 5 आयत। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, एक यहूदा के गोत्र का वह सिर जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हुआ है? जयवंत हुआ है। 5 का 5 में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वासिन जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यीशु मसीह जयवंत हुआ है। तो आज परमेश्वर की वचन, इसलिए ही इज ए ओवरकमर। यीशु मसीह जयवंत हुआ है। परमेश्वर की वचन में हम लोग हारने वाले में से नहीं है, जय पाने वाले में से। हारने वालों से में नहीं है, जय पाने वालों में से। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को भूख लग रहा है? कितने लोग को प्यास लग रहा है? कितने लोग को आत्मिक भोजन अच्छा लग रहा है? हालेलुया। आज से आप लोग हारेंगे नहीं, हराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 5 का 5 में यीशु मसीह, मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं, देखिएगा इस प्रकार लिखा रहता है। बाइबल में हम लोग देख सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 14-15। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आमीन, 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 आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर यीशु मसीह क्या किया। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2 का 14 का 15 में, 14 और 15 में इसलिए जबकि 15 आयत को पढ़ूंगा सीधा। जितने जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो यहाँ पर 14 में ही है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह शैतान को क्या कर दिए? निकम्मा कर दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह शैतान को क्या कर दिए? निकम्मा कर दिए। तो आज परमेश्वर की वचन में
आज परमेश्वर की वचन में आज से मेरे प्रियो आप लोग के जीवन से सब कुछ हारने वाला है। हालेलुया। आप लोग के जीवन से सब कुछ हारने वाला। बाइबल में यहोशुआ को एक वादा किया परमेश्वर, जीवन भर 1:5 यहोशुआ के पुस्तक में, जीवन भर आपके सामने कोई खड़े नहीं रह पाएंगे, टिक ना पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग को जयवंत जीवन चाहिए? यहाँ पर मैं समाप्त करने चाह रहा हूं, बस 5 मिनट में मैं समाप्त करने चाह रहा हूं। 5 मिनट में प्रभु की वचन से मेरे प्रियो आज परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ बेहतर करने वाले, कुछ बेहतर करने वाले। आज मेरे प्रियो अंत के दिनों में हम लोग जी रहे, अंतिम क्षणों में हम लोग जी रहे, सब तरफ सताव हो रहे, और मेरे प्रियो दूसरी तरफ से परमेश्वर का कार्य भी होते चाहिए, दूसरी तरफ से प्रभु के लोग मजबूत होते चाहिए, कलीसिया बढ़ते चाहिए। हालेलुया। कलीसिया के लोग परिपूर्ण होते चाहिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आप लोग प्रार्थना में समय बिताइएगा, उपवास प्रार्थना में समय बिताइएगा, तो परमेश्वर की आशीष बढ़ते चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष बढ़ते चाहेंगे। आज मेरे प्रियो हम लोग थोड़ा सा 1-2 आयत को हम पढ़ेंगे और इस संदेश को हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक का मैं समाप्त करने चाह रहा हूं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक का 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 54, 55 और 57 तक है। परमेश्वर की वचन में 54 से 57 तक है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक। और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा जी हाँ, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 का पर समाप्त करने चाह रहा हूं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 54 से 57 तक तो समाप्त कर रहे हैं। यस। हाँ, जब या नाशवान अविनाशी को पहन लेगा या मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया, ये पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय ने मृत्यु को निगल लिया। और हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और लिखा है 57 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? हमें जयवंत करता है। तो आज परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर हमें जयवंत करने चाह रहा है, हमारा परमेश्वर हमें जयवंत करने चाह रहा है। आप लोग आज से जय प्राप्त करने वाले में से, आज के दिन से आप लोग को जय मिलने वाला है। आज के दिन से आप लोग को आशीष मिलने वाला है। परमेश्वर आप लोग को आज के दिन से विजय देकर आप लोग को हर परिस्थिति से
बाहर निकालने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, ये वचन सच में यीशु मसीह के जीवन में पूरा हो गया है। ये वचन यीशु मसीह के जीवन में पूरा हो गया है, आप लोग के जीवन में भी पूरा होने चाह रहा है, आप लोग के घर में पूरा होने चाह रहा है, आपके परिवार में पूरा होने चाह रहा है। हालेलुया। आपके घर में, आपके परिवार में पूरा होने चाह रहा है। ओला रबा शिखरा बंदा रब शलरा बाओ, ओरी कलरा बंदा रब शलरा बाओ। परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है, परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है। आपके घर में, आप लोग के परिवार में ये वचन को परमेश्वर अद्भुत रीति से पूरा करने वाले हैं। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। हालेलुया। रबाशी करबंदा रब शलराबाओ, ओरी कलरबंदा रब शलराबाओ, ओरी कलरबंदा रब शलराबाओ। परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। ओरी कलरबंदा रब शलराबाओ, ओरी कलरबंदा रब शलराबाओ। मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं जैसा ये पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में, जैसा प्रभु की वचन में पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में जैसा लिखा है 54 से 57 तक जैसा लिखा है। मेरे प्रियो, जैसा लिखा है प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं ये वचन पूरी रीति से परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है। मेरे प्रियो, आखिरी वचन एक और पढ़कर हम समाप्त करेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय। फोन कर दो, फोन कर दो। 8 अध्याय प्रभु की वचन में देखिएगा, इस आयत को हम पढ़ के 37 आयत, 8 का 37 रोमियो की पुस्तक। क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमको प्रेम किया है, हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है, जीवन से भी बढ़कर है। रोमियो की पुस्तक 8 का 37 में यह वचन लिखा हुआ है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 37 में मेरे प्रियो जैसा लिखा है प्रभु की वचन में, इन सब बातों में हम उसके द्वारा हम जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। आप लोग क्या है? जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। आप लोग क्या है? जीवन से भी बढ़कर है। परमेश्वर की वचन में रोमियो की पुस्तक का 8 का 37 आयत, ये प्रोफेटिक वर्ड आप लोग के लिए इस संडे हम आपको दे रहे हैं। मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 8 का 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा किसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर। आप लोग क्या है? जीवन से भी बढ़कर है। मेरे प्रियो, जय पाने वाले को ओवरकमर ही नहीं, विक्टर भी कहते हैं, और जय पाने वालों को चैंपियन कहते हैं। हालेलुया। और जय पाने वालों को मेरे प्रियो मोर देन ए कॉन्करर, कॉन्करर भी कहते हैं। यानी हम लोग चैंपियन भी है, हम लोग कॉन्करर भी है, हम लोग मोर देन ए कॉन्करर, हम लोग ओवरकमर भी है, हम विक्टर भी है हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग से बात कर रहे हैं। आप लोग मेरे प्रियो जय पाने वालों में से, आप लोग को मृत्यु को हराने वाले लोग हैं। यीशु मसीह को जितने भी लोग ग्रहण किए, वो सब लोग मृत्यु के ऊपर से जय प्राप्त किए, मृत्यु के ऊपर जयवंत हुए। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में ये पहला कुरिन्थियों की पुस्तक का 15 का 57 में, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक का 15 का 57 में लिखा हुआ देखिएगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? जयवंत करता है। हालेलुया। आपको क्या करने वाला परमेश्वर? जयवंत करने वाला। आज से आप लोग मेरे प्रियो हर क्षेत्र में जयवंत होंगे। आज से आप लोग हर क्षेत्र में विजय को देखेंगे, और मेरे प्रियो जय पाते हुए देखेंगे। आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे यीशु के नाम से।
आज मेरे प्रियो इस अध्याय में भी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था 15 अध्याय का 54, 55, 56 में पहला कुरिन्थियों का इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। 55 आयत, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे प्रियो क्रूस के द्वारा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के कारण मृत्यु को हरा दिया, पाप का डंक को तोड़ दिया। मृत्यु का मेरे प्रियो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, पाप का बल व्यवस्था है, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक को तोड़ दिया यीशु मसीह। हालेलुया। आज के दिन से आप लोग के जीवन में पाप का बल टूटने वाला यीशु के नाम से। पाप का बल टूट जाएगा और पाप के गुलामी से बाहर आ जाएंगे, पाप के बंधन से बाहर आ जाएंगे मेरे प्रियो, शैतान की गुलामी से बाहर आ जाएंगे, बंधुआई से मेरे प्रियो, हर प्रकार का श्राप से बाहर आ जाएंगे, हर प्रकार के बीमारियों से बाहर आ जाएंगे मेरे प्रियो। मैंने 5 बता दिया। नंबर 1 संसार को जीतना है। नंबर 2 हमको जीतना है शरीर को। नंबर 3 हमको जीतना है शैतान को। नंबर 4 हमको जीतना है बुराई और पाप को। नंबर 5 हमको जीतना है मृत्यु को। किसको जीतना है? मृत्यु को जीतना है। नंबर 6 हमको जीतना है, मैं समाप्त कर रहा हूं, जादू टोना को, जादू टोना करने वाले को जीतना है, एलिया के जैसा। हालेलुया। एलिया के जैसा जादू टोना को और जादू टोना करने वाले को जीतना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में एक सुंदर वचन लिखा रहता है, तेरा मंत्र तंत्र को नष्ट करूंगा, ऐसा लिखा है। क्या नष्ट करूंगा बोल रहे हैं? तेरा मंत्र तंत्र को नष्ट करूंगा, ऐसा लिखा रहता है। कितने लोग चाहते हैं आप लोग के जीवन से मंत्र तंत्र नष्ट हो जाए? प्रभु की वचन में मीका की पुस्तक 5 अध्याय मैं समाप्त करना चाहता हूं। मीका की पुस्तक 5 अध्याय देखिएगा, 12 आयत 12 और 13। प्रभु की वचन में यस पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िएगा। मीका 5 अध्याय, मैं तेरा तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझमें टोने आगे को ना रहेंगे। हालेलुया। मैं तेरा तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझमें टोने को आगे को ना रहेंगे। मेरे प्रिय बाइबल में 54 का 17 आइज़ाया की पुस्तक में इस प्रकार लिखा रहता है, तेरे विरुद्ध में काम करने वाला हर एक हथियार नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा रहता है। हम हर प्रकार के शैतान के हथियारों को जीतना है, हम हर प्रकार के जादू टोना को नष्ट करना है, जादू टोना की चीजों को नष्ट करना है, हराना है। इसलिए बाइबल में गिनती के पुस्तक 23 में लिखा रहता है, नीचे याकूब के ऊपर मंत्र नहीं चल सकता, इस्राएल पर कोई मंत्र नहीं चल सकता और याकूब पर कोई बावी करने का अर्थ नहीं निकलता, ऐसा लिखा रहता है। मंत्र तंत्र इस्राएली लोगों के ऊपर काम नहीं होता है। इस्राएली प्रजा यानी निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग, इस्राएली प्रजा यानी हमेशा वचन पढ़ने वाले लोग, इस्राएली प्रजा यानी मेरे प्रियो नाइट जग के प्रार्थना करने वाले लोग, इस्राएली प्रजा यानी ज्यादा समय आराधना करने वाले लोग, इस्राएली प्रजा यानी ज्यादा समय वचन सुनने वाले लोग। अगर आप लोग ऐसा है, यू आर ए ओवरकमर, यू आर ए विक्टर, you are a victorious, you are a champion, you are a more than a champion, you are a more than a conqueror. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को जय पाने वालों में से रखा है। 6वां, हमको जादू टोना को हराना है, जादू टोना करने वालों को हराना है, जादू टोना की चीजों को नष्ट करना है, एलिया के जैसे। और लास्ट और फाइनल, ये पार्ट 2 में बताऊंगा,
लास्ट और फाइनल एक आयत पढ़कर समाप्त करते हैं। मेरे प्रिय, 4 प्रकार के शैतान की सेना को हमको हराना है। लास्ट और फाइनल 7वां विषय, मेरे प्रिय, हमको हराना है। प्रभु की वचन में देखिएगा, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 का इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। इस संदेश को प्रार्थना में चाहेंगे। मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 का, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 का मैं समाप्त कर रहा हूं एक आयत को पढ़कर। मेरे प्रियो, देखिएगा हमारा मल्ल युद्ध, देखिएगा प्रभु की वचन में 12 आयत 6 का 12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा लड़ाई 4 प्रकार के ये पार्ट 2 रहेगा। इसको जरूर मैं इसी सप्ताह में शुक्रवार को या बुधवार को या अगले संडे इस जरूर बताएंगे। ये प्रधानों कौन है, ये अधिकारों कौन है, ये अंधकार की हाकिम कौन है और आकाश मंडल की दुष्ट सेना कौन है। इसके ऊपर मेरे प्रियो पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। परमेश्वर ये 7 प्रकार के चीजों को हमको हराना है, हमको जीतना है, हमको विजय हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ लोगों को कमजोरियों को जीतना है, कुछ लोगों को नींद को जीतना है, कुछ लोगों को ड्रग्स, नाना प्रकार का ड्रग्स रहते हैं कुछ लोगों के जीवन में, उसको जीतना है। कुछ लोगों को शराब को जीतना है। क्या? शराब को जीतना है। हारते रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लेंगे भैया, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे, सोचते हैं कहाँ थोड़ा थोड़ा, एक पेग लेंगे, फिर हाफ, फिर क्वार्टर, फिर फुल, फिर एक बाटल खत्म, फिर 2 बाटल, फिर 3 बाटल। अरे यानी है ये बाटल हरा रहा है भैया आपको, ये बाटल क्या कर रहा है? हरा रहा है। कुछ लोगों को व्यभिचार को जीतना है। हालेलुया। व्यभिचार की आत्माओं को नष्ट करना है, व्यभिचार से हारते रहते हैं। कुछ लोग को मेरे प्रियो डर को जीतना है। हालेलुया। कुछ लोग को क्या जीतना है? डर को जीतना है। तो कुछ 15 प्रकार का डर को जीतना है हमको। हालेलुया। डबल धमाका हो रहा है आज। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर, कितने लोग चाहते हैं हर रोज वचन मिले आप लोग को, 1-2 महीना लगातार हर रोज वचन मिले। बट मेरे प्रियो, सब लोग जुड़ना चाहेंगे। मैं हर रोज मटन खिलाने के लिए तैयार हूं, स्वर्गीय मन्ना खिलाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्योंकि हमारा कलीसिया के लोग मेरे प्रियो मजबूत हो जाए, स्वर्गीय मन्ना, फ्रेश मन्ना किले खाने वाले हो जाए, बटेरों को 1 महीना प्रभु खिलाए। परमेश्वर के दास भी खिलाना चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को स्पिरिचुअल मजल्स को, मेरे प्रिय, शरीर की व्यायाम के द्वारा थोड़ा लाभ होता है। आत्मिक व्यायाम, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के द्वारा मेरे प्रिय आप लोग स्पिरिचुअल जेंट के जैसा, आत्मिक दानों के जैसा, आपके प्रार्थना के जीवन के द्वारा आपके मजल्स मजबूत हो जाएंगे। आप मेरे प्रिय हट्टे खट्टे तगड़े, और मेरे प्रिय आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा, आपके हाथ पैर, आपकी आंतरिक मनुष्य वो मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? डरपोक नहीं है। आप लोग कौन है? भैया मैं कमजोरी लगता है भैया, बार बार। आप कमजोर नहीं हो, याद रखना भैया। बार बार बीमार पड़ता हूं भैया, बार बार बीमार पड़ते हमारा बच्चे। नहीं पड़ेंगे आज से यीशु के नाम से, स्वस्थ जीवन जिएंगे। बाइबल में लिखा रहता है, हर एक कमजोर कह रहा अपने आप को कहे मैं बलवान हूं, मैं वीर हूं। 3 का 12 हमेशा याद रखना। भी नहीं पढ़ रहा हूं, योवेल नबी की पुस्तक 3 का 12, 13, 14, वहां लिखा रहता है हर एक कमजोर कहे अपने आप को मैं वीर हूं, हर एक बीमार व्यक्ति कहे मैं स्वस्थ हूं।
हर एक गरीब व्यक्ति कहे मैं प्रभु यीशु मसीह में अमीर हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान करे। फेसबुक में जो देख रहा है, जो जूम में देख रहा है, जो लाइव, जो यूट्यूब में जो अपलोड करेंगे, जो देखने चाह रहा है, प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। आप लोग को मेरे प्रियो सब परिस्थितियों को जीतने के लिए कैपेबल बनाए, योग्य बनाए, निपुण बनाए। आपका स्किल्स बढ़ जाए, आपका अभिषेक बढ़ जाए और आप लोग का पावर्स बढ़ जाए, आप लोग की वरदान बढ़ जाए। और परमेश्वर संदेश के द्वारा आप लोग को बहुतायत रीति से आशीष प्रदान कर। याद रखना, प्रभु में हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं होता, प्रभु में हमारा मेहनत वो व्यर्थ नहीं होता है। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। और इस आज के दिन से मेरा 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर भी शुरू कर दिया हूं। और परमेश्वर आप लोग को प्रार्थना में याद रखने के लिए, मुझे प्रार्थना करने के लिए सहायता करेंगे और आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप लोग बढ़ते जाएंगे, आप लोग को कोई नहीं हरा पाएंगे और आप लोग मजबूत होते जाएंगे, आप लोग जयवंत होते जाएंगे, आप लोग जीतते जाएंगे। आमीन। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य संदेश के लिए। प्रभु जी आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा प्रभु जी शैतान को, आपके वचन के द्वारा शैतान को, आपके गवाही के द्वारा शैतान को हम हराने वाला होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते विश्वास के द्वारा हम संसार को हराने वाला होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी उपवास प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम शरीर को हराने वाला होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा हर परीक्षाओं को हराने वाला होने पाए। प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर, आपके क्रूस के द्वारा आप प्रभु जी हम मृत्यु को हराने वाला होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अब प्रभु जी आत्मा में मजबूत होकर पिता प्रभु आकाश मंडल की सेनाओं को, प्रभु जी प्रधानों को, अधिकारों को, अंधकार की हाकिमों का मारने वाला होने पाए। प्रभु जी इस्राएल बन के, प्रार्थना योद्धा बन के पिता, प्रभु जी प्रार्थना में निपुण बन के पिता हम जादू टोना को नष्ट करने वाला होने पाए। हम प्रार्थना करते इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग मजबूत होने पाए। और उसके दिन से पिता हर परिस्थिति बदल दीजिए पिता, हर परीक्षा में आपके लिए हम अड़े और खड़े रहने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी जैसा प्रभु आपने बताया 1:5 में प्रभु यहोशुआ के पुस्तक में, वो वचन मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में पूरा होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी 8:37 प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हो, उस कारण हम लोग जीवन से भी बढ़कर करके आपकी वचन में लिखा है, यस लॉर्ड वी आर मोर देन ए चैंपियंस, वी आर मोर देन ए कॉन्करर्स। प्रभु जी परमेश्वर हम सब कुछ हराने वाला होने पाए। आप प्रभु जी संसार को जीत लिया पिता, उसी प्रकार हम जय पाने वाले में से है, हम जयवंत से बढ़कर है पिता। यीशु के नाम से ये वचन ये हमारा जीवन में पूरी रीति से पूरा होने पाए। हर प्रभु हर प्रकार के डर खत्म होने पाए, हर प्रकार की दुष्टताएं खत्म होने पाए, हर प्रकार की बुराइयां खत्म होने पाए, हर प्रकार की समस्याएं खत्म होने पाए। प्रार्थना करते हैं आज के दिन से हम आशीषित होने पाए। भलाई हो प्रभु और बरकत हो प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। हमारा कलीसिया के झुंड को पिता, जो वचन सुन रहे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन जो देख रहे हैं सबको ब्लेस कीजिए प्रभु, अब बढ़ाइए प्रभु जी और आशीष प्रदान कीजिए। जो फेसबुक में देख रहे हैं सबको प्रभु आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर और बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। We are overcomers. You are a overcomer. You are a victor. You are a victorious. You are a champion. You are a conqueror. You are more than a conqueror. ये वचनों के द्वारा हमें ब्लेस कीजिए परमेश्वर और आगे बढ़ाइए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। अब हम लोग परमेश्वर की वचन को समाप्त करने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो जो फेसबुक के देख रहे हैं, प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और परमेश्वर हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट को ब्लेस करे और प्रार्थना में बढ़ते रहिए और आप ओवरकमर हो, आप मोर देन ए कॉन्करर हो, ये विषय को भूलिए मत। गॉड ब्लेस यू।
God bless our Chhattisgarh state. God bless our Madhya Pradesh state. God bless our India. God bless you all. Thank you for watching.